मानता हूं कि उनसे गलती हुई है, लेकिन उन्हें इस चीज का पछतावा भी बहुत है और ईमानदारी से आकर आपको सब कुछ बता भी दिया। फरहाद हसन जैसा नहीं है, उसका दिल साफ है। गलती से बाज आने वाले को माफ करना पड़ा ही है बेटे। मैं इसे माफ नहीं करूंगा। खानदान के साथ किए गए धोखे को बर्दाश्त नहीं करता। अगर वो अब भी कंपनी में है, इस घर में रहता है, तो ये सिर्फ जिहान की खातिर है। आहा जो कहेंगे वो ही। ये सब क्या है? बस बहुत हो गया। क्या हुआ बेटा? आज तुम ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हो। बारान पर गुस्सा आ रहा है मुझे। जब भी मैं सोचता हूँ बहुत गुस्सा आता है उस पर। हाँ, तुमने बड़ों की बात जो नहीं मानी। मैंने तुम्हें एक एक करके बताया था कि ये सब कुछ होगा, लेकिन तुमने परवाह नहीं की। तुम बारान को खुश करने के लिए उसके आगे पीछे घूमते रहे। अब तुम्हारी अकल ठिकाने आई है। मैं सोच रहा था कि जो किया वो अच्छा किया, लेकिन मैं गलत था। खैर अब आंखें खुल गई है मेरी और बारान की असलियत भी देख ली है मैंने। लेकिन वो भी देखेगा, साथ साथ दूसरे भी। मैं उन सबको दिखाऊंगा कि फरहाद काराबी कौन है। ये हुई ना बात। देखो, तुम अपने पुराने मिजाज पर वापस आ गए। रिवा याद आ रही है। वो आपके करीब थी, कैसे मिली आप उससे? 10 साल पहले जब उसे हमारे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लाया गया था। इमरजेंसी में? उसके शौहर ने उस पर टॉर्चर किया था और उस वक्त वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसने अपने शौहर को मार डाला अपने बच्चे को बचाने के लिए, मगर कामयाब ना हो सकी। अपना बच्चा खो दिया उसने और जेल जाना पड़ा। इस दुनिया में उस बेचारी का कोई नहीं था। अफसोस हुआ। वो बिल्कुल अकेली थी। तन्हाई क्या होती है ये मैं सबसे बेहतर जानती थी। मैंने उसके लिए बेहतरीन वकील की है। मैंने उसे कम से कम सजा दिलवाई। आखिरकार ये दिफाए नफ्स था। जेल से निकलने के बाद मैंने उसे अपने पास रख लिया। काश मैं उसे ना रखती तो शायद वो ज्यादा जिंदा रहती। अम्मी, उसे किसने मारा आपने बारान को बताया? मैं जानती हूँ। कौन है वो? प्लीज दिलान, तुम इस मामले से दूर रहो। चलो अंदर चलते हैं, बहुत ठंड हो गई है यहाँ। चलो बेटा। या अल्लाह, सब्र देना मुझे। ये औरत इस घर में आखिर कब तक रहेगी? बारान के साथ जो कुछ उसने किया, उसके बाद एक छत के नीचे नहीं रह सकते हम। सबिया साहब अब हमारे खानदान का हिस्सा है। ये घर अब उनका भी घर है। बारान का यही हुक्म है। और वो हमारी मेहमान है अम्मा। मेहमान हमारे सर आंखों पर। उनके साथ ऐसा सुलूक क्या हम काराबे फैमिली को जेब देता है क्या? मेरे ही बेटे से दुश्मनी करने वाली औरत के लिए देखो तो सही क्या बातें हो रही हैं। हर किसी को हर काम जेब देता है, मगर जब हमारी बारी आती तो जेब नहीं देता। माशाअल्लाह। देख रही हूं मैं, जब बात सबिया की आती है तो दोनों भाई खूब अच्छी तरह समझ जाते हैं। अरे अम्मा जान, हम समझा लें चाहे कोई और भी समझा ले, लेकिन आपको समझाना बहुत मुश्किल काम है।
मैं इस समझौते का सरचश्मा बहुत अच्छी तरह जानती हूँ हसन। तुम्हारे जहन में जो काम है वो कभी भी नहीं हो पाएगा। लिख लो मेरी बात हसन। अम्मा जान, वो काम होगा।